जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों मैंने बायोलॉजी के वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट, संपूर्ण बायोलॉजी जो 6 से 10th एनसीईआरटी में आपको बोला जाता है पढ़ने के लिए, जितने भी जरूरी चीज़ें हैं। ऐसे आप क्या होगा, बुक से ढूंढेंगे बहुत टाइम लगेगा, उसमें कई अनरिलेवेंट चीज़ें भी हैं जो एग्जाम के लिए भाई नहीं ज़रूरी हैं, है ना। तो सिर्फ जरूरी चीज़ें जितनी हो पूरी बायो हम लोग करेंगे डेली। वन लाइनर फैक्ट की एक क्लास हिंदी में अलग चल रही है, इंग्लिश में अलग चल रही है, क्योंकि बाइलिंगुअल कंटेंट अभी मेरे पास नहीं है, अलग अलग चला रहा हूँ मैं। तो हिंदी वाले वो देखें, इंग्लिश वाले ये देखें। प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ बायोलॉजी, ठीक है, हिंदी यूपीपीसीएस। इंग्लिश वालों के लिए भी बायोलॉजी इंग्लिश यूपीपीएस, ये आर ओ यूपीपीसीएस जो भी एग्जाम देंगे आप, कोई भी एग्जाम, लेखपाल, सब में आपके काम आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टाइनियासिस की बात करें अगर, टाइनियासिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आंतों की बीमारी होती है टाइनियासिस। कॉज बाय किस लिए होती है? 3 स्पीशीज ऑफ टेप वॉर्म, जो टेप वॉर्म की 3 स्पीशीज होती है उनके कारण। टाइनिया सोलियम, टाइनिया सगिनाटा और टाइनिया एशियाटिसा या एशियाटिका, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो टाइनियासिस नाम से ही पता चल रहा है, टाइनिया सोलियम, टाइनिया सगिनाटा, टाइनिया एशियाटिका। और फिर कह रहा है व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन, जब दिमाग में सिस्ट डेवलप हो जाता है एक तरह से छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिस्टिक्रोसिस, ठीक है, न्यूरोसिस्टिक्रोसिस, NCC। टेस्ट ऑफ टंग की बात करें, सिर्फ देखिए जो सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे ना उसी टाइप को आपको ये वन लाइनर याद रखने। जैसे पूछेगा टेस्ट ऑफ टंग की बात करें तो 5 तरीके के टेस्ट होते हैं जीभ में हमारी: स्वीट, बिटर, सॉल्टी, उमामी या शोर। उमामी मतलब जो आपको संतृप्त कर दे, क्या स्वाद है ना। स्वीट, बिटर, सॉल्टी, उमामी और शोर। डीएनए जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसकी खोज किसने करी है डीएनए की? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रीक ने। किसने करी? जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रीक। और टॉक्साइड वैक्सीन जो है, टॉक्सॉइड वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है हमें डिप्थीरिया से, है ना। अब पूछेगा डिप्थीरिया से प्रोटेक्ट करने वाली वैक्सीन कौन सी है, तो टॉक्सॉइड हो जाएगी। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर दोज इन विच डीएनए फ्रॉम द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म इज इंसर्टेड इन द लेबोरेटरी, ठीक है। द क्रोमेटिन मटेरियल इज फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हाइसोटोन्स। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो किससे बनता है? फॉर्म्ड ऑफ डीएनए एंड हाइसोटोन्स। द टर्म क्रोमोजोम लिटरली मीन्स कलर्ड बॉडीज। क्रोमोजोम का मतलब क्या होता है? कलर्ड बॉडीज। क्या होता है? कलर्ड बॉडीज। द रिपीटिंग कंपोनेंट ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज इज न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है वो? जो रिपीटिंग कंपोनेंट के डीएनए के होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। हाइड्रोजन बॉम्ब ज्वाइन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस। क्या ज्वाइन करता है? नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस आर द 3 कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 कंपोनेंट क्या है न्यूक्लियोटाइड के? फॉस्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। रूट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्यूटेशन। अब ग्यूटेशन के लिए क्या जिम्मेदार होता है? रूट प्रेशर होता है भाई। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर रूट एयर। ऑस्मोसिस के द्वारा ही वाटर जो है जड़ों तक पहुंचता है, ठीक है। रूट प्रेशर की अगर बात करें, एंड ट्रांसपीरेशन पुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, है ना। तो जड़ों में जो पानी पहुंचता है वो इन्हीं सब के द्वारा पहुंचता है। किसके? रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपीरेशन इन टॉल ट्रीज, लंबे लंबे जो भी पेड़ हो उसमें ट्रांसपीरेशन कैसे होता है? थ्रू लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के द्वारा। प्लीज इसको याद रखना, लेंटिकल्स के द्वारा बड़े पेड़ों में ट्रांसपीरेशन होता है। फिर हाइडाथोड्स की बात करें, हाइडाथोड्स इज द स्ट्रक्चर इन द लीफ दैट अलाउ ग्यूटेशन, है ना। हाइडाथोड जो होता है लीफ में वो अलाउ करता है ग्यूटेशन को। क्यों? क्योंकि उसमें रूट प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में आपको ये नोट करने पड़ेंगे बस, डायरेक्टली सवाल यही पूछे जाते हैं हमसे। गैनोपोटोमीटर की बात करें, इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट। किसी भी पौधे ने कितना पानी इनटेक करा है उसको किस में मेजर करता है पूछेगा आपसे, तो करते हैं गैनोपोटोमीटर, ठीक है। पूछेगा आपसे रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट मेजर बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो गैन क्या हो जाएगा? गैनोपोटोमीटर। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आपको।
फोटोसिंथेसिस स्टॉप एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ तो पूछेगा फोटोसिंथेसिस कौन से टेम्परेचर पे रुक जाता है होना, तो 40 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा गर्मियों में बहुत ज़्यादा, ठीक है। द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नोन एज कैल्विन स्केल। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कैल्विन स्केल बोलते हैं। इन द फ्लावरिंग प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। जो फूल वाले नहीं पौधे होते हैं फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज होता है। व्हेन अ डॉक्टर इज रिकॉर्डिंग योर पल्स, जब नहीं हाथ आपकी नब्ज चेक कर रहा होता है तो उसका मतलब क्या है? वो प्रेस कर रहा होता है आपकी रिस्ट को एग्जैक्टली ऑन एन आर्टरी, ठीक है। नियरेस्ट ऑर्गन टू विच द हार्ट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज हार्ट इटसेल्फ, है ना। हार्ट अपने हार्ट में ही भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजता रहता है। द चीफ फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस। लिम्फ नोड का मेन काम क्या होता है भाई? पैथोजेंस को नष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटिक, एक सेकेंड, हेप्टिक पोर्टल वेन। कौन सी? हेप्टिक पोर्टल वेन इज अ वेन विच स्टार्ट फ्रॉम एन ऑर्गन एंड एंड्स इन अनदर ऑर्गन, है ना। मतलब एक ऑर्गन से शुरू होती दूसरे ऑर्गन में जाती बिसाइड द हार्ट। इट स्टार्ट फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू लीवर। कहाँ से कहाँ जाती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू लीवर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी कैरी इम्प्योर ब्लड, है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन कैरी करता है? तो पल्मोनरी आर्टरी। देखिए डेली एक पेज कराऊंगा आपको, आराम से लर्न करिए, नोट कर लीजिए। आप नोट्स बना लेंगे, भाइयों के नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। लर्न करिए, डेली छोटे छोटे वीडियो दूंगा 10-15 मिनट के, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है मैमलिन रेड ब्लड सेल। कौन सा? मैमलिन रेड ब्लड सेल व्हेन मैच्योर सर्कुलेट्स इन द ब्लड सिस्टम एंड आर डिवॉइड ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स। मतलब कह रहा है मैमलिन रेड ब्लड सेल जो है जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो सर्कुलेट होते हैं इन द ब्लड सिस्टम एंड आर डिवॉइड ऑफ सर्टेन ऑर्गेनल्स, है ना, कुछ ऑर्गेनल्स को छोड़ देते हैं। लॉस ऑफ न्यूक्लियस मेक्स द रेड सेल बाइकॉन्केव। कैसे बना देते हैं? अगर न्यूक्लियस खत्म हो रहे हैं तो रेड ब्लड सेल्स बाइकॉन्केव हो जाएंगे, दस इंक्रीजिंग देयर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो फॉर एब्जॉर्बिंग मोर ऑक्सीजन। इन ह्यूमंस यूरिया इज फॉर्म्ड इन लीवर। यूरिया कहाँ बनती है? हमारे लीवर में। अ हेप्टिक वेन इज अ वेन इन विच यूरिया कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। हेप्टिक वेन इज अ वेन in which urea concentration is maximum. The cerebellum is the part of the brain which is responsible for maintaining posture and equilibrium. The cerebellum is the part of the brain which is responsible for maintaining posture and equilibrium. फिर कह रहा है salivation at the sight and smell of food is conditioned reflex while knee jerk, eye blinking and sneezing are the natural reflex. देखिए अंतर समझिए। कंडीशन रिफ्लेक्स क्या है भाई? कंडीशन रिफ्लेक्स जैसे ये नहीं, गर्म खाने की महक आई, है ना, तो जब महक आएगी तभी वो आएगा। और ये क्या है? नेचुरल। भाई अपने आप देखो ना, आई ब्लिंक आपकी हो ही जाएगी थोड़े समय बाद, है ना। ये चीज़ें कह रहे हैं। जैसे छींक है वो अगर आ रही है, वो कंडीशन नहीं, वो आप रोक नहीं सकते उसको। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये आया था पेपर में एग्जाम में। रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। डायरेक्ट सवाल ऐसे ही आएंगे। द रॉड सेल्स ऑफ द रेटिना एंड देयर पिगमेंट, कौन से? रोडोप्सिन, गेट एक्टिवेटेड इन द डार्क, है ना। तो जब अंधेरा होता है तो जो रॉड सेल्स होते हैं रेटिना के और पिगमेंट जो होते हैं रोडोप्सिन, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। द कोन सेल्स ऑफ रेटिना एंड देयर पिगमेंट आइडोप्सिन गेट एक्टिवेटेड इन द लाइट, ठीक है। द कोन सेल्स ऑफ द रेटिना एंड देयर पिगमेंट आइडोप्सिन गेट एक्टिवेटेड इन द लाइट। ड्रीम इज कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। ड्रीम को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ड्रीम इज कंट्रोल्ड बाय द सेरिब्रम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The main function of glucogen is to stimulate the breakdown of glycogen in the liver to glucose. मतलब मेन फंक्शन क्या है ग्लूकोजन का? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर टू ग्लूकोज। इंसुलिन जो है इज नॉट गिवन ओरली, नहीं डायरेक्ट हमें मुंह से नहीं खिला देते इंसुलिन। इंसुलिन नहीं जिसका शुगर होता है, हमें इंजेक्ट करते हैं इनटू द फैटी टिश्यूज। क्यों? बिकॉज इंसुलिन इज केमिकली प्रोटीन इन नेचर। क्या होता है? ये प्रोटीन होता है नेचर में, इसमें स्टार्च नहीं होता है। इसलिए क्या होगा? इट गेट डाइजेस्टेड बाय प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ड्यू टू द प्रेशर इन द एब्डोमेन द इंटेस्टाइन बल्जेस इनटू द स्कॉर्टम थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। देखिए बायो के कुछ टर्म है जो टफ होते हैं, तो उनको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब हमारे पेट में बहुत प्रेशर पड़ता है, जो इंटेस्टाइन होती है वो फूलने लगती है। स्कॉर्टम थ्रू द इंग्यूनियल कैनाल, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेरीना। क्या बोलते हैं? हेरीना, ठीक है। पूछ लेगा हेरीना क्या होती है? जब पेट बल्ज होने लगता है, मतलब फूलने लगता है, उसकी वजह से। 6 एंसेस्ट्रल फॉर्म इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मॉडर्न मैन। देखिए हमारे जो 6 मॉडर्न मैन जो नहीं, हम अभी प्रेजेंट में होमो सैपियंस, इससे पहले कौन थे?
ऐसे क्रोनोलॉजी में बहुत आता है, इसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्रोनोलॉजी भाई? एक तो आपका क्या है, ऑस्ट्रो एलोपिथेसिस। क्या हो गया? ऑस्ट्रो एलोपिथेसिस या ऑस्ट्रो एलोपिथेकस भी बोल सकते हो आप। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथेल्स और क्रोमैग्नॉन, फिर होमो सैपियंस। तो आपको ये 6 याद करने होंगे। ऑस्ट्रो एलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथेल्स, क्रोमैग्नॉन और होमो सैपियंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल। ठीक है, प्लीज़ इसको लर्न करिए, रिवाइज करिए, जितना मैं दे रहा हूँ आप इसको नोट करते जाएंगे। अगर डेली रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो पूरी बायो के नोट्स हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके भी कराऊंगा, है ना। तो पूरी साइंस हम लोग कवर कर लेंगे जब तक अभी यारो आपका होगा दोस्तों। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये अलग अलग चल रहा है, इसका लाभ उठाइए। और ऐसे ही नोट्स अगर आप ये चाहते हैं, नोट्स नहीं बनाना चाहते, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ले सकते हैं। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मतलब कंप्लीट जीएस का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, टेस्ट, पेड क्विज सभी मिल जाएगा आपको।